हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है दिखावा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। नेहा के घर पर सत्यनारायण की पूजा थी, तो वो सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। उसने सुबह जल्दी उठकर पहले सारा घर धोया, फिर नहा धोकर पूजा की तैयारियां करी। पूजा के लिए भोग प्रसाद वगैरह बनाया। नेहा की फैमिली में उसके पति नितिन के अलावा उसके सास ससुर रमाकांत जी और सरिता जी के साथ उसकी एक नंद भी है, नमिता। खैर, नेहा ने पूजा की सारी तैयारियां करी, फिर वो खुद भी नहा धोकर तैयार हुई। नेहा पूजा में बैठी। फिर पूजा के बाद उसने सबको खाना वगैरह खिलाया। उसके घर पर उसकी बुआ सास, उसके चाचा ससुर और भी कई सारे रिश्तेदार आए हुए थे। नेहा सबका ध्यान रख रही थी। फिर उसकी बुआ सास उससे बोली, अरे नेहा, अब तुम भी कुछ खा लो, बाकी के काम बाद में कर लेना, सुबह से ही लगी हो। फिर वो सरिता जी से भी बोली, भाभी, बड़ी ही अच्छी बहू मिली है आपको, तभी तो आप निश्चिंत हो। फिर नेहा बोली, बस अभी खाती हूँ बुआ जी। इतना सुनते ही सरिता जी बोली, अरे जीजी, हमारी बहू तो दिखावा करती है अच्छी होने का, ये कोई अच्छी नहीं है। उन्होंने जानबूझकर ये बात सबके सामने कही, क्योंकि वो सोच रही थी कि नेहा इतने मेहमानों के सामने क्या ही बोलेगी। पर नेहा इतने मेहमानों के सामने ये सब सुनकर तिलमिला गई। फिर नेहा बोली, हाँ हाँ बुआ जी, मम्मी जी सही कह रही है, मैं तो अच्छी होने का दिखावा कर रही हूँ। पर जानती हो बुआ जी, मैंने ये दिखावा करना कहाँ से सीखा? मेरी सासू माँ से। अब जो बड़े करते हैं वही तो छोटे सीखते हैं। जैसे कि बुआ जी, हमारे घर में 3 एसी है, पर चलाती बस मम्मी जी अपने ही कमरे का एसी है। दिखावा करने के लिए हमने 3 एसी लगवा दिए, पर चलाते नहीं है। मम्मी जी कहती है एसी से बिल ज़्यादा आता है, बस एसी लगवा दिए दिखावे के लिए। और पता है आपको बुआ जी, मेरी सासू माँ ने मेरा नाम ले लेकर कई सारे गहने बनवाए हैं, और सारे रिश्तेदारों में ढिंडोरा भी पीटा है कि हमने बहू को इतने गहने बनवाए हैं, पर आज तक मुझे पहनने को नहीं दिए। तो दिखावा हो गया ना कि बहू को गहने बनवा दिए। तो फिर मैंने भी सब सीख लिया, अब मैं भी दिखावा ही करती हूँ अच्छी होने का। नेहा के इस तरह साफ साफ बोलने से सरिता जी बगले झाँकने लगी। फिर नमिता बोली, भाभी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तब नेहा बोली, जैसे मम्मी जी बोल रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही बोल रही हूँ मैं। फिर नेहा उठकर अपना काम करने लगी। इससे सरिता जी को समझ में आ गया कि नेहा किसी की सुनने वालों में से नहीं है। दोस्तों, नेहा ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।